रामकृष्ण फॉर्गिन्स एक इंडियन कंपनी है जो क्लोज्ड डाया फॉर्गिन्स बनाती है और सप्लाई करती है। कंपनी अलग अलग सेक्टर में प्रेजेंस रखती है, जैसे ऑटोमोटिव, रेलवेज, बियरिंग, ऑयल एंड गैस, पावर एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अभी रिसेंट में कंपनी के FY 2025 के Q4 का रिजल्ट आया, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 206% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% से गिरा है ईयर ऑन ईयर। फिलहाल के लिए तो रिजल्ट अच्छा दिख रहा है और ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रोथ दिख रही है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी क्वार्टर बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। स्पेशली अभी रिसेंट में जो FY 2025 के Q4 का नेट प्रॉफिट आया, उसमें कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी एक्सपांसन। अब रिसेंट में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन में इन्वेस्ट किया है। नंबर 3, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस। कंपनी के क्लाइंट्स रेलवे, ऑयल एंड गैस, पावर एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग जैसे अलग अलग सेक्टर से हैं। इसका फायदा यह है कि कंपनी को रेवेन्यू के लिए किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। जनवरी 2025 के हिसाब से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है लगभग 2200 करोड़ के आसपास का है, जो कि आने वाले फ्यूचर में डायरेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क की। फिलहाल के लिए कंपनी में सिर्फ एक रिस्क फैक्टर दिख रहा है, अभी रिसेंट के क्वार्टर में रेवेन्यू ड्रॉप। तो फाइनली कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रही है, गुड फाइनेंशियल ग्रोथ और ग्रोइंग सेक्टर लाइक रेलवेज एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रेजेंस की वजह से। एज एन इन्वेस्टर हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंट के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। और दूसरी बात, जो कंपनी एक्सपांशन कर रही है उस एक्सपांशन की प्रोग्रेस को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा।